भगवान श्री का वह दिव्य वचन कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, ठीक वैसे ही कि जैसे खून से सना हुआ वस्त्र कभी खून से साफ नहीं होता और स्याही से सना हुआ वस्त्र कभी स्याही से साफ नहीं होता। स्याही के सने हुए वस्त्र को साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है और वैर विरोध की गांठों को खोलने के लिए प्रेम, मैत्री और क्षमा की आवश्यकता होती है। पर्युषण पर्व व्यक्ति के वर्ष भर में जो वैर विरोध के कारण उसकी आत्मा पर, उसकी भावना पर, उसके मन पर अगर किसी भी प्रकार का कोई दाग लग गया हो तो उस दाग को उतारने की व्यवस्था है। पर्युषण पर्व हमें सिखाता है कि याद रखो, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता और क्रोध से क्रोध को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वैर को मिटाने के लिए प्रेम चाहिए और क्रोध की आग को बुझाने के लिए क्षमा का शीतल जल चाहिए। ये जो पर्युषण पर्व के 8 दिन हैं, ये हमारे जीवन के कायाकल्प के लिए वरदान बन जाने चाहिए। मानता हूं कि हर वर्ष ये दिव्य पर्व आता है, हर वर्ष पर्युषण पर्व आता है, आत्मशुद्धि के पाठ पढ़ा कर जाता है, लेकिन इस वर्ष हमें अपनी आत्म सजगता, हमें अपनी आत्म जागरूकता, हमें अपने आत्म बोध के साथ इन 8 दिनों को संपन्न करना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई कर्म कषाय, कोई वैर विरोध, कोई कलह, कोई संघर्ष, कोई कटुता, किसी भी प्रकार का दोष हमारे अंतर मन में न रह जाए। हम देख लें, हमारे द्वारा वर्ष भर में कहीं कोई किसी की प्रकार का दुराचार तो नहीं किया गया। हम आत्मनिरीक्षण कर लें, हमारे द्वारा वर्ष भर में कहीं किसी प्रकार के अहिंसा का उल्लंघन तो नहीं किया गया। हमने किसी के दिल को तो नहीं ठेस पहुंचाई। हम आत्मनिरीक्षण कर लें कि हमारे किसी व्यवहार से किसी के अंतरात्मा को चोट तो नहीं पहुंची। हम आत्मनिरीक्षण कर लें, हमारे किसी शब्द ने बाण बनकर किसी के दिल में चुभने का काम तो नहीं किया। आत्मनिरीक्षण कर, ज्ञात या अज्ञात अवस्था में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हिंसा का प्रकल्प हुआ हो, इन पर्युषण पर्व के दिनों में हम प्रायश्चित्त कर लें। अगर हम इन दिनों में किसी भी प्रकार के व्रत का हमने खंडन किया हो, सड़क पर चलते हुए अपनी आंखों को बिगाड़ा हो, धन को देखकर मन में पाप जगा हो, लोभ जगा हो, अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दुष्कृत्य मन, वचन, काया के द्वारा हमारे द्वारा संपादित किया गया हो, तो आदमी को चाहिए कि वह उन सबका इन पर्युषण पर्व के 8 दिनों में आत्मावलोकन करते हुए प्रायश्चित्त कर ले। मेरे भाई, जीवन की सबसे बड़ी साधना होती है कि व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल बना ले। मैं जानता हूं हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो कपड़ों को बदलकर संत बन जाए। ये मनुष्य मात्र के लिए संभव नहीं होता है। कपड़ों को बदलकर संत बनना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन स्वभाव को बदलकर संत बनना हमारे लिए संभव है। और ये पर्युषण पर्व व्यक्ति को संत बनाता है, व्यक्ति को साधक बनाता है, सच्चा संत बनाता है और व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि तुम कपड़ों को बदलकर संत बनो या ना बनो, पर मेरे साधक अपनी मनोदशा, अपनी भाव दशा और अपने स्वभाव को बदलकर संत जरूर बन जाओ। पर्युषण पर्व की हमें मूलभूत सिखावन यही है। वो हमें यही जीवन का पाठ पढ़ाता है कि हर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को सरल बना ले, क्योंकि प्रभु के द्वार पर वे लोग कभी स्वीकार नहीं किए जाते जो अमीर तो होते हैं पर स्वभाव के कर्कश होते हैं। प्रभु के द्वार पर उन लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता जो धार्मिक तो होते हैं पर मन में हर समय दोष और कषाय पालते रहते हैं। प्रभु के द्वार पर उन लोगों को भी स्वीकार नहीं किया जाता जो संत तो होते हैं पर संत होकर भी दुराचार किया करते हैं। प्रभु के द्वार पर ऐसे संतों के लिए कोई जगह नहीं होती जो संत जीवन में भी दुराचार किया करते हैं। ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करता। ईश्वर उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो संपन्न होकर भी कंजूस होते हैं।
बाकी लोगों को भले ही ईश्वर माफ कर दे, पर ऐसे संतों को जो संत का बाना पहने हुए हैं, संत का पवित्र वेश धारण किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर दुराचार का सेवन करते हैं तो ऐसे संतों को ईश्वर माफ नहीं करता। ऐसे संपन्न लोगों को भगवान कदापि माफ नहीं करते। जो लोग अमीर तो होते हैं पर कंजूस होते हैं, और ऐसे न्यायाधीश को भगवान कभी माफ नहीं करते जो न्याय की कुर्सी पर बैठा है पर इसके बावजूद अन्याय किया करता है। भगवान कहते हैं मेरे द्वार पर उन लोगों का स्वागत है जिनके भीतर प्रेम है, मेरे द्वार पर उन लोगों का स्वागत है जो सरल है। अरे भगवान ने कहा, जीसस बाइबल में कहा करते थे कि मेरे शिष्यों, भगवान के द्वार पर अमीर लोग जल्दी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके भीतर अहंकार होता है, उनके भीतर ईगो होता है, उनके भीतर अपनी सत्ता संपत्ति का कोई अहंकार होता है। और वो कहते थे सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, पर एक अमीर आदमी जो कंजूस होता है, एक संत जो दुराचारी होता है, एक न्यायाधीश जो अन्याय करता है, वो भगवान के द्वार पर कभी प्रवेश नहीं पा सकता है। इसलिए ईश्वर के द्वार पर प्रवेश पाने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि व्यक्ति सरल हो, व्यक्ति सौम्य हो, उसके भीतर प्रेम, शांति, क्षमा, मैत्री की गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो। पर्युषण पर्व निर्मल करने की यात्रा है, अपने अंतर्मन को निर्मल करने की यात्रा है, अपने अंतश्चित्त को निर्मल करने की यात्रा है, अपने अंतर विचारों का विशोधन करने की यात्रा है, अपने अंतर हृदय को शुद्ध और पवित्र करने की यात्रा है। जब आप सत्संग सुन रहे हैं तो इस सत्संग को, इन प्रवचनों को केवल सुनने के लिए मत सुनिएगा, हर शब्द को बूंद अमृत की बूंद की तरह भीतर उतारिएगा और चिंतन कीजिएगा कि ये शब्द आपके मनोदशा को कितना सुधार पा रहे हैं, आपके स्वभाव को कितना निर्मल और पवित्र कर पा रहे हैं। मेरे भाई, उपवास कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्युषण पर्व के 8 दिनों में मानसिक संकल्प रखना कि मैं 8 दिन तक के लिए उपवास करता हूं, और भोजन का उपवास तो जितना होगा उतना करूंगा, पर अपनी ओर से क्रोध न करने का संकल्प लेता हूं और क्रोध न करने का उपवास करता हूं। अगर आपको लगे आपका यह शरीर का बल नहीं है कि आप उपवास कर सके, आपको लगे कि आपकी आत्मा का बल नहीं है कि आप तेला कर सकें, कि अठाई कर सकें, तब भी आप ये मानसिक संकल्प लें, मैं अठाई करूंगा, भोजन का त्याग न कर पाऊं तो कोई बात नहीं, पर क्रोध का त्याग करने की अठाई करूंगा, और वही मेरे मुक्ति का निमित्त और साधन बन जाए। जिसने छोड़ा है और अपने मन को शांत किया है, अपने विचार दशा को निर्मल और पवित्र किया है, अरे भाई याद रखना, जलती हुई शाखा पर दुनिया में कोई भी कबूतर आकर नहीं बैठ सकते। अगर जीवन में शांति के कपोत बैठाने चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आदमी अपनी जलती हुई शाखाओं को बुझाए और उन शाखाओं में प्रेम के पुष्प खिलाने का प्रयास करे। प्रेम के पत्ते हो, प्रेम के पुष्प हो, तभी तो जाकर कोई पंछी हमारे जीवन की शाखा पर, हमारे पेड़ की शाखा पर बैठना पसंद करेंगे। अपनी भाव दशा को निर्मल और पवित्र करें, और इसी पर्युषण पर्व के अंतर्गत इस बात का पूरा प्रयास करें, जितने व्रत और तपाराधना कर सकते हैं करने की कोशिश करें। तप करने से, व्रत का आचरण करने से शरीर का बल कमजोर नहीं होता, अपितु और अधिक मजबूत होता है। अगर किसी को लगता है उसके शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया है और 1000 दवाइयां लेने के बावजूद वह उस असाध्य रोग को नहीं मिटा पा रहा है, वो व्यक्ति तपस्या का आचमन करे, तपस्या को स्वीकार करे, अपने जीवन में तपस्या को जोड़ने की कोशिश करे। आप नहीं जानते, तप करते करते शरीर की शुद्धि होगी, रक्त की शुद्धि होगी, मानसिकता की शुद्धि होगी, शरीर के हर अंग और अवयव की शुद्धि होगी, और आपको लगेगा कि आपका रोग पूरी तरह से मिट गया है। आपको स्वयं को एहसास होगा कि आपका रोग पूरी तरह से मिट गया है और आप रोग से मुक्त हो गए हैं। उपवास हर किसी व्यक्ति को 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। हम 24 घंटे में जो मिले सो खा लिया करते हैं, जब मिले सो खा लिया करते हैं, जैसा मिले सो खा लिया करते हैं, और हर समय कुछ न कुछ खाने की अभिलाषा हमारे मन में पलती रहती है। ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, और उस ज्यादा खाने से आदमी का पेट बीमार होना शुरू हो जाता है। मैं बता देना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में या पूरे भारत में भूख से बहुत कम लोग मरते हैं। आज की तारीख में देश की समस्या भूख से मरने की नहीं है।
आज की तारीख में समाज की समस्या भूख से मरने की नहीं, किसी सरकार की समस्या इस बात की नहीं है कि लोग भूख से मरते हैं। अरे संपूर्ण राजस्थान में भूख से तो मुश्किल से साल भर में 25-50 लोग मरते होंगे, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं भूख से 50 लोग मरते होंगे, पर ज्यादा खाने से संपूर्ण राजस्थान में प्रतिवर्ष 5000 लोग मरते होंगे। ज्यादा खाने से बीमार पड़ते हैं, रुग्ण होते हैं, इलाज कराना पड़ता है और उसके बाद जाकर कहीं आदमी स्वस्थ हो पाता है। तो इसलिए तप का आचरण कीजिए, व्रत का आचरण कीजिए। पर्युषण पर्व के 8 दिनों में तपाराधना करें। भगवान ने कहा और कुछ न कर पाए, पर अंतिम जो 3 दिन होते हैं उन 3 दिनों में 3 दिन का उपवास, तेले की तपस्या करने की मानसिकता बनाए और वो 3 दिन का उपवास वर्ष भर तक शरीर में, खून में जिस किसी प्रकार का दोष आया, कोई बीमारी आई, उस हर बीमारी को काटने का काम किया करता है। व्यक्ति उपवास का आचरण करे पर्युषण पर्व के दिनों में। और दूसरा भगवान ने कहा और वो है शील व्रत को जिए। हो सकता है वर्ष भर में कहीं भी किसी भी प्रकार की हमारी मनोदशा बिगड़ी हो सकता है किसी पर स्त्री को देखकर, किसी पर पुरुष को देखकर हमारे मनोभाव विकृत हुए। हो सकता है हम कभी मंदिर में खड़े थे और मंदिर में खड़े खड़े ही किसी सुंदर महिला को देखकर हमारे मनोभाव विकृत हुए हो। जहां हम पाप धोने गए थे वहीं पर किसी न किसी प्रकार का हमने अपना मानसिक पाप का बंधन कर लिया हो सकता है कि जिस उम्र में हमें व्रत का आचरण करना चाहिए उस जीवन में व्रत का आचरण करने के बजाय हमने अतिचारों का सेवन किया हो। तो भगवान कहते हैं व्यक्ति आत्मावलोकन कर ले, वह अपने जीवन में शील, ब्रह्मचर्य और संयम को कितना जी पाया है। कहते हैं सुकरात के पास एक युवक पहुंचा, दार्शनिक सुकरात के पास एक युवक पहुंचा और जाकर उसने सुकरात से पूछा कि मैं एक प्रश्न पूछने आया हूं। सुकरात से जाकर पूछा कि मैं एक प्रश्न पूछने आया हूं। पता है उस युवक ने सुकरात से पूछा कि जरा मुझे बताएं, व्यक्ति को अपनी जिंदगी में संसार का सेवन, वासना का सेवन, स्त्री पुरुष का सेवन जिंदगी में कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने कहा मेरा विवेक तो यही कहता है एक बार करना चाहिए और समझ लेकर मुक्त हो जाना चाहिए। युवक ने कहा आपका कहना ठीक है क्योंकि आप संत हैं, इतनी ऊंची बात कह सकते हैं, पर जरा बताएं कि ऐसा करने के बाद भी अगर व्यक्ति का मन तृप्त न हो तो कहा वर्ष में एक बार संसार का सेवन करना चाहिए और फिर अपने मन को मुक्त कर लेना चाहिए। युवक ने पूछा अगर तब भी मन तृप्त न हो, अगर लगे अब भी मन में कोई न कहीं भड़ास जग रही है, कोई भावना जग रही है, तो क्या किया जाना चाहिए? तो सुकरात ने कहा महीने में एक बार संसार का सेवन करो, पर उसके बाद अपने मन को मुक्त कर लो। युवक ने कहा अगर तब भी मन तृप्त न हो तो सुकरात ने कहा 15 दिन में एक बार संसार का सेवन कर लो और उसके बाद अपने मन को मुक्त कर लो। युवक ने कहा क्षमा करें, यह मनुष्य का मन है, शायद और कोई मन हो तो तृप्त हो जाए, पर यह मनुष्य का मन है, जितना पाता है, जितना जीता है, जितना भोगता है, उतना ही अतृप्त का अतृप्त बना रहता है। जरा आप बताएं कि अगर 15 दिन में एक बार संसार का सेवन कर लिया जाए, अगर तब भी मन तृप्त ना हो तो हम क्या करें? तो सुकरात ने कहा तब मैं तुम्हें कहूंगा सप्ताह में एक बार संसार का सेवन करना, इससे ज्यादा मत करना। युवक ने कहा मेरा अंतिम प्रश्न है, अगर तब भी मनुष्य का मन और मेरा मन तृप्त न हो तो क्या करूं? सुकरात ने कहा तुम यहां से चले जाओ, गेट आउट, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं किसी इंसान से बात करना चाहता हूं, जानवरों से बात करना नहीं चाहता। जिस आदमी में इतना भी शील, संयम और साधना के प्रति अपनी निष्ठा नहीं, जो व्यक्ति केवल अपने मन के बहाव में, चित्त के बहाव में, शरीर के बहाव में हर समय बहता रहता है, जरा वो व्यक्ति आत्मावलोकन करे, वो अपनी आत्मा की मुक्ति का व्यवस्था कब करेगा? अगर तब भी वो अपने मन को तृप्त महसूस नहीं कर रहा है तो जाए वो संसार की धारा में बहे, फिर जानवर में और मनुष्य में कोई ज्यादा फर्क ना होगा। अगर 40 साल की उम्र में, 45-50 साल की उम्र में अगर आपकी पत्नी मर भी गई है तो मैं कहना चाहूंगा अब पत्नी के मरने के बाद अपने मन में आत्मचिंतन कीजिए कि मेरी पत्नी चल बसी, यानी मेरे भाग्य में संसार का जितना सुख था ईश्वर ने दे दिया,
और अगर उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग कौन हुए हैं, जो इस पड़ाव पर पहुंचकर भी सोचते हैं एक बार शादी और कर लूं, दूसरी मर जाए तो सोचता है तीसरी बार शादी और कर लूं। एक 65 साल के महानुभाव आए, कहने लगे साहब मैं जब 35 साल का था तो पहली पत्नी मर गई, मैंने दूसरी शादी की, पता नहीं मेरे क्या संयोग थे, जब मैं 45 साल का हुआ लगभग तो दूसरी पत्नी भी मर गई। मैंने महाराज जी 50 साल की उम्र में तीसरी शादी की पर वो भी मर गई, और वो मुझे पूछने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा केवल एक काम करो, नारी जाति पर दया करो, बस अब केवल एक काम करो, नारी जाति पर दया करो। एक महानुभाव आए, आके कहने लगे कोई उम्र होगी 65 साल की, पता नहीं आदमी का मन भी कैसा होता है, बस कुछ पाना कुछ पाना कुछ पाने की लालसा अंतर मन में जगती ही रहती है, कुछ और पाना कुछ और पाना की लालसा मन में जगती ही रहती है। आए मेरे पास, कहने लगे साहब कोई ऐसा हो, मन हो रहा है विवाह कर लूं, 65 साल के, 65 साल के, मन हो रहा है, थोड़ा अकेलापन लग रहा है, विवाह कर लूं, कोई विधवा हो तो भी चलेगी। मैंने कहा तू जिससे शादी करेगा वो अपने आप ही विधवा हो जाएगी, कब तक रहेगी। आदमी बहता है, संसार की धारा में बहता है, और जरा आत्मचिंतन करो, 20 साल पहले भी वही मनोदशा थी, 20 साल बाद भी आज भी यही मनोदशा है। भगवान कहते हैं हर श्रावक हर गृहस्थ, मेरे भाई अगर संतों के लिए महाव्रतों का विधान है तो गृहस्थ भी अपने जीवन में छोटे छोटे नियम, जिसे भगवान ने अणुव्रत कहा है, उन अणुव्रतों का जीवन में आचरण अवश्य करे। जो शील में जीता है, जो संयम में जीता है, जो साधना में जीता है, जो अपने ब्रह्म में जीने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति भगवान के करीब पहुंच पाता है और अपनी मनोदशा को निर्मल और पवित्र कर पाता है। भागवत पुराण की एक बड़ी प्यारी कहानी है, वो कहानी जो हमने भागवत की कहानियों में वो कहानी पढ़ रखी है, और कहानी केवल इतनी सी है, राजा ययाति जब 100 वर्ष के हो गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। राजा ययाति जब 100 वर्ष के हो गए, मौत आई, आकर कहने लगी चलो ययाति अब तो चलो। ययाति ने कहा क्यों? कि तेरी उम्र खत्म हो गई, अब तुम चलो, तुम्हारी उम्र समाप्त हो गई, अब तुम चलो। ययाति ने कहा मेरा मन अभी तक तृप्त नहीं हुआ है, मेरा मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है, मैं अभी तक संसार में और जीना चाहता हूं, संसार को और भोगना चाहता हूं। अभी तक तो 100 साल दुनिया में जिया हूं, मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अरे ऐसा कुछ करो कि मुझे 100 साल की जिंदगी और मिल जाए। मौत ययाति के मन को समझ गई, मृत्यु ययाति के मन को समझ गई, और उसने जीवन की समझ यह पाली कि मनुष्य को 100 साल नहीं कितनी भी उम्र मिल जाए पर उसका मन तृप्त होने वाला नहीं। पर ययाति ने कहा आई हुई मौत कभी खाली हाथ नहीं जाती। अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई बेटा मरने को तैयार हो जाए, तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई बेटा मरने को तैयार हो जाए, तो तुम्हें 100 साल की जिंदगी और मिल सकती है। ययाति ने अपने 18 साल के बेटे को बुलाया, बुलाकर कहा बेटा मैं संसार में और जीना चाहता हूं, मेरी मौत आ गई है और मेरी मौत अब खाली हाथ नहीं जाने वाली, पर मेरा मन अभी तक तृप्त न हुआ। ये इतनी सारी राजरानियां, ये इतना बड़ा राज वैभव, मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। ऐसा कुछ करो कि मेरी जिंदगी मिल जाए। और ये मौत कहती है खाली हाथ नहीं जाएगी, अगर तू मर जाए बेटा तो मुझे 100 साल की जिंदगी और मिल जाए। और बेटा थोड़ा ठीक था, तैयार हो गया, और ययाति का पहला बेटा मर गया। ययाति को 100 साल की जिंदगी और मिल गई, और इस तरह 200 वर्ष तक ययाति जी गया। कितने वर्ष तक? 200 वर्षों तक ययाति ने जिंदगी पाली। और जब 200 वर्ष हुए तो मौत को लगा कि इसने तो अब इतनी राजरानियों को भोग लिया है, अब तो इसका मन तृप्त हो ही गया होगा। और 200 वर्ष के बाद मौत आई और आकर कहने लगी चलो ययाति अब तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, अब बचने का कोई उपाय नहीं, अब तो मन तृप्त हो गया।
ये हाथी फिर गिड़गिड़ाया, नहीं मौत, अभी भी मन तृप्त नहीं हुआ है। 100 साल की जिंदगी और दे दो, एक मौका और दो, 100 साल की जिंदगी मुझे और दे दो। और मौत के कहने पर ये हाथी का दूसरा बेटा मर गया और ये हाथी को 100 साल की जिंदगी और मिल गई और इस तरह 300 साल का हो गया ये हाथी। 300 साल की जिंदगी पाली, 400 साल की जिंदगी पाली। आपको विश्वास न होगा, मुझे नहीं मालूम ये कहानी किस ययाति की है, कौन से युग में हुआ ययाति, पर मैं समझता हूं ये कहानी किसी एक ययाति की नहीं, ये हर मनुष्य के मन की है जो सदा अतृप्त का अतृप्त रहता है। मनुष्य का मन तो उस चलनी की तरह है कि जिसमें पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। अरे एक गिलास नहीं, एक लोटा नहीं, पूरा कुआं का कुआं अगर चलनी में खाली कर दो तो भी चलनी खाली की खाली रहेगी। मनुष्य का मन तो ऐसा ही है, चाहे जितने तृप्त करते रहो पर यह कभी तृप्त और संतुष्ट होने वाला नहीं। कहते हैं ययाति 1000 साल तक जी गया। भागवत की कहानी कहती है ययाति 1000 साल तक जी गया और जब उसकी 1000 साल की उम्र हो गई तो मौत को लगा अब बंदा तैयार हो जाएगा। क्या लगा मौत को? अरे भाई कितना जिएगा, 100 साल, 2 साल, पत्नी है, खूबसूरत है, कितने के साथ रहोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल मनुष्य का मन। देखो भाई याद रखना, जिंदगी में तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प जीत का है और दूसरा विकल्प हार का है। व्यक्ति अगर त्याग करता है तो ये इसके जीवन की जीत है और मौत के बाद कोई चीज छूटती है। अगर व्यक्ति जीते जी किसी चीज का त्याग करता है तो ये इसके जीवन की जीत है। और मृत्यु के बाद अगर व्यक्ति के हाथ से मजबूरी में कोई चीज छूटती है तो ये उसके जीवन की हार है। जीत उसी में है, आदमी जीते जी अपने हाथों से किसी भी चीज का परित्याग करे। जब ययाति 1000 वर्ष का हो गया, मौत आई और अब तो वो समझ गई कि अब तो वो दरवाजे पे मेरी इंतजारी कर रहा होगा, धाप गया होगा दुनिया से। पर जैसे ही मौत राजमहल में पहुंची, ययाति के कंधे पे हाथ रखा, उठो भाई चलो, 1000 साल की हो गई। और ययाति गिड़गिड़ाया, एक मौका और। ययाति गिड़गिड़ाया कि एक मौका और, सिर्फ एक मौका और अब तो ययाति का एक ही बेटा बचा था। ययाति ने उसको बुलाया, ययाति ने अपने बेटे से कहा कि मुझे 100 साल की जिंदगी और चाहिए, बेटा तू मर जा, मेरे लिए तू मर जा। मौत उस युवक को अलग से कमरे में लेकर गई, अलग से कक्ष में लेकर गई मौत उस युवक को और ले जाकर कहा कि बस अब अपने पिता की बातों में मत आ, तू 9 बार आ चुका है। कितनी बार? तू 9 बार अपने पिता की बातों में आ चुका है। अरे हकीकत तो यह है कि 9 की 9 बार तू ही मर रहा है और बार बार यहीं आकर पैदा हो रहा है। अपने पिता से जाके कह दे कि पिताजी मैं तो 18 साल का हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे राज वैभव नहीं भोगा, मैंने कोई दुनियादारी नहीं देखी। अरे तुम तो 10 बार मौका लो चुके और 1000 साल तक जी चुके, अब मैं नहीं मरूंगा, पिताजी तुम खुद मरो, जा अपने पिताजी को मना कर दे। युवक ने कहा नहीं मौत, मैं मना नहीं करूंगा, मैं मरने को तैयार हूं अपने पिता के लिए। मौत ने फिर समझाया, तू 17-18 साल का है, मना कर दे, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई, तेरा विवाह न हुआ, तू जा मना कर दे अपने पिता को। तो अपने पिता के सामने उस युवक ने मौत से एक प्रश्न पूछा और मृत्यु से पूछा कि मृत्यु देवी जरा एक बात बताओ, मेरा पिता 100 साल जिया, 200 साल जिया, 500 साल जिया, 1000 साल तक जिया, क्या मेरे पिता का मन तृप्त हो गया? हो गया? नहीं हुआ। तो जरा बताओ मेरी मृत्यु, क्या मैं 100 साल तक जी लूंगा तो क्या मेरा मन तृप्त हो जाएगा? मौत ने कहा मन तो किसी का तृप्त नहीं होता। युवक ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं संपूर्ण सनातन धर्म में इतना जीवंत जवाब कभी न आया होगा, किसी शास्त्र में इतनी जीवंत पंक्ति कभी न लिखी गई होगी। और उस युवक ने मौत और अपने पिता के सामने जवाब दिया कि मृत्यु, जब आदमी को अतृप्त ही जाना है, 100 साल में जाए कि 1000 साल में जाए, आदमी को अतृप्त ही जाना है। मेरी उम्र 17-18 साल की है, मैं मरने को तैयार हूं, क्योंकि दुनिया से जो भी जाता है अतृप्त जाता है, फिर 17 में जाए कि 100 में जाए क्या फर्क पड़ता है, सबको अतृप्त जाना। किसका मन तृप्त हुआ? अरे भोगते भोगते किसका मन मुक्त हुआ? जरा निर्णय तो करे आदमी। जैसे श्लेष्म में, कफ में मक्खी फंसी रहती है, आदमी का मन वैसे ही संसार की वासना में फंसा रहता है और अपने आप को न तो वो निकाल पाता है न मुक्त कर पाता है।
भगवान कहते हैं आत्मावलोकन कर लो साधक, तुम आत्मावलोकन कर लो, अपना चिंतन कर लो कि कब तक तुम्हें इसी संसार की धारा में बहना है। तुम्हारे हाथ में दो विकल्प है, तुम दलदल में पैदा हुए, दोनों विकल्प तुम्हारे हाथ में हैं। चाहो तो कमल की तरह कीचड़ से बाहर निकल कर आ जाओ, और चाहो तो कीड़े की तरह कीचड़ में धंस कर अपनी जिंदगी खत्म कर दो। ये तुम पर निर्भर है कि तुम जीवन का कौन सा विवेक जगाते हो। भगवान कहते हैं ये हम पर निर्भर है। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का निग्रह करने में सफल हो गया, मछली जीभ के कारण आटे के लोभ में आकर फंस जाती है, भौरा सुगंध के लोभ के कारण फंस जाता है, हिरण कानों का संगीत के लोभ के कारण फंस जाता है, हाथी शरीर की वासना का नियंत्रण न करने के कारण फंस जाता है, पतंगा आंखों के नियंत्रण न रखने के कारण फंस जाता है। ये एक एक प्राणी एक एक इंद्रिय में आसक्त होते हैं तो फंस जाते हैं। जरा सोचो, हम लोग पांचों इंद्रियों में आसक्त हैं, क्या हमारे लिए उबरने का कोई रास्ता है? वो कहानी आप लोगों को याद है ना? मैं समझता हूं कुछ कहानियां ऐसी होती है जो मन को जगा दिया करती है। और वो कहानी की एक दासी की व्यवस्था, दासी को जवाबदारी सौंपी हुई थी कि रोज राजा की राज सैया तैयार करना, फूलों की मालाएं बिछाना, मखमल के गलीचे लगाना, सारी व्यवस्था करना। एक दिन उस दासी के मन में आया, रोज इस सैया पर राजा सोते हैं, रानी सोती है, कितना आनंद आता होगा, क्या फूल बिछे हुए हैं, क्या सुगंध है, क्या मखमल के गलीचे लगे हुए हैं। अरे आज मैं भी 5 मिनट सो लूं, राजा तो 9 बजे आएंगे, अभी तो 7 बजे, मैं 5 मिनट इस पर सो लूं। और वो चद्दर तान कर सो गई। नींद न खुली। रात को 9:30 10 बजे राजा आया। वो ये समझ कर कि मेरी रानी सोई है, और वो भी पास में सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने हाथ चलाया और रानी को हिलाने की कोशिश की तो पता लगा वो रानी नहीं, वो तो दासी है। राजा को गुस्सा आया, उसने हाथ में चाबुक उठाया और दनादन चाबुकों पर चाबुक दासी के शरीर पर मारने लगा। तेरी ये हिम्मत कि मेरी शैया पर रानी की बजाय तू आकर सो गई। और उसने 5-25 चाबुक दनादन रानी दासी पर दे मारे। दासी हक्की बक्की रह गई। वो खड़ी हुई, एक बार तो वो कांपी, पर पता नहीं उसे इतनी जोर की हंसी आई, इतनी जोर की हंसी आई जिसकी सीमा नहीं। राजा ने पूछा, एक बात तो बता, मैंने तुम्हें चाबुक मारा तो तुम्हें किस बात की हंसी आई? मैंने तो तुम्हें चाबुक मारा और तुम्हें हंसी किस बात की आई? दासी ने कहा, राजन मुझे हंसी इस बात की आई, मेरे मन में आया कि रे दासी, तू तो 2 घंटा इस पर सोई, सो तुझे 20 चाबुक खाने पड़े। ये राजा रानी जीवन भर से भी सो रहे हैं, कितने चाबुक आगे इनको खाने पड़ेंगे। मैं तो ये सोचने लगा इनकी हालत क्या होंगे आगे जाकर। मैं तो इस बात का चिंतन कर रही हूं। भगवान ने पर्युषण पर्व के लिए साधक को कहा कि हर व्यक्ति अपनी शील भावना को मजबूत करे, अपने संयम और साधना को मजबूत करें, अपने व्रत और तपस्या के प्रति अपनी एक निष्ठा को जागृत करे। भगवान जो हमें अगला निवेदन, अगला आदेश, संदेश अपनी ओर से देना चाहते हैं, वो है हर आदमी को चाहिए कि अपनी ओर से सत पात्र में, सही कार्य में जितना खुद को मिला है उसमें से थोड़ा बहुत निकालता रहे। देखो भाई, आदमी के पुण्य का उदय होता है तो आदमी कमाता है ना? पुण्य का उदय होता है तो आदमी धन कमाता है। पर याद रखना, ईश्वर की प्रबल कृपा होती है तब अच्छे काम में आदमी उस धन को लगा पाता है। कमाना हर किसी के वश की बात है, पर उसमें से लगाना हर किसी के वश की बात नहीं है। कमा हर कोई सकता है, याद रखना मेरे भाई, पर लगा हर कोई नहीं सकता है। कमाने का संस्कार तो हर किसी को होता है, पर अपनी ओर से लगाने का संस्कार हर किसी को नहीं होता। आदमी को चाहिए कि वो अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा, हर आदमी अपनी जिंदगी के लिए नियम ले ले, हर आदमी जीवन के लिए संकल्प ले ले, अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में, अगर आपके ऑफिस है तो ऑफिस में, अगर आप नेता हैं तो नेतागिरी में, जितनी आप कमाई करते हैं उस कमाई का 40वां हिस्सा अपनी ओर से औरों के सहयोग के लिए लगा दीजिए। 2.5% भाग अपनी आमदनी का कितना हिस्सा? 40वां हिस्सा।
अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा मेरे भाई देने का संस्कार रखो, जिंदगी में देने का संस्कार रखो। ईश्वर से काम ना करो कि प्रभु मेरे जीवन में कभी हाथ यों करने की नौबत ना आए, जब भी करूं मेरे हाथ हमेशा यों के यों बने रहे। जब भी करूं मेरे हाथ यों के यों बने रहे। अपनी ओर से सदैव कभी किसी को देने का संस्कार रखो। अभी एक परिवार आया था मुंबई से, संपन्न परिवार था। कहने लगे साहब हमें कोई संकल्प दिलाइए। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, और उस अमीर परिवार की धर्म पत्नी को, उसकी बहू को मैंने कहा जीवन का छोटा सा एक संकल्प ले लो कि जब भी आटा भिगोगे 4 मुट्ठी आटा अलग से निकाल दोगे। जब भी घर में खाना बनाने के लिए आटा भिगोगे तो 4 मुट्ठी आटा अलग से निकाल दोगे। और रोज अपने पति को निवेदन कर दो कि ऑफिस जाने से पहले 10 का नोट एक डब्बे में डालकर चले जाएंगे। 2 नियम। हंसी लग रही है ना? मैंने किसी अमीर आदमी को, एक करोड़पति आदमी को ये छोटे से नियम दिलाए। पहला नियम क्या? रोज 4 मुट्ठी आटा भिगोते समय अलग से एक डब्बे में डाल दो, और रोज ऑफिस या दुकान या फैक्ट्री या कहीं भी जा रहे हैं तो जाने से पहले 10 का नोट एक डब्बे में अलग से डाल दो, रोज डाल दो। वे सकुचाए और समझ ना पाए साहब हम तो इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं, और हम तो महीने 2 महीने में 1,00,000 2 लाख खर्च कर ही देते हैं। मैंने कहा सवाल 1,00,000 2 लाख का नहीं है, सवाल जीवन में संस्कार का है। मेरे भाई अगर कमाते रोज हो तो महीने में 1 दिन ही क्यों लगाएं? रोज लगाने के संस्कार रहें। कमाने के संस्कार अगर रोज के हैं तो मैं निवेदन करूंगा लगाने के संस्कार भी रोज रहने चाहिए। भले ही 10 रुपया निकालो पर रोज अपने हाथ से जरूर निकालो। और जब वो 300 रुपये हो जाए ना, मैं यहां पर इतनी महिलाएं बैठी हैं, ये हजारों महिलाएं बैठी हैं, मैं प्रत्येक महिला से पूछना चाहूंगा अगर आप 24 घंटे में एक बार आटा भिगोते समय 4 मुट्ठी आटा अलग से निकालते हैं, या आटा भिगोते समय 2 मुट्ठी आटा साथ में भिगोते हैं, और जब खाना बनाए ना, जब रोटी बेले ना, तो उसमें से 4 फुलके पहले अलग बना लेना। समझे ना? 2 मुट्ठी आटा भिगोते समय भिगो देना और 4 फुलके अलग बना देना। घर के सारे लोग खा ले भोजन, पर उन 4 फुलकों को अलग रखना, और भोजन करने के बाद उन फुलकों को लेकर बाहर जाना। कोई सड़क पर चलता हुआ बूढ़ा, भिखारी, भूखा कोई इंसान मिल जाए तो उसे खिला देना, कोई न मिले तो गाय कुत्ते को खिला देना। तुम्हारी ओर से दे दिया गया, निकाल दिया गया। दिन भर में जितना दोष किया, सुबह से सांझ तक अगर पोंछा भी लगाया तो चींटियां मरी, झाड़ू लगाया तो चींटियां मरी, खाना बनाया तो जीव मरे, कपड़े धोए तो जीव मरे, बर्तन धोए तो जीव मरे। नारी जाति को निवेदन करना चाहूंगा, सुबह से सांझ तक कितने हिंसा के उपादान हम अपने घर में करते रहते हैं। उससे मुक्त होने के लिए थोड़ा सा तो ये पुण्य कमा लो। और अच्छा, अगर आप रोज 2 मुट्ठी आटा निकालते हैं तो आपके घर में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? बहन जी आप खड़े होइए तो, मुंहपत्ती वाले बहन जी, हाँ आप ही को कह रहा हूं। आपके पतिदेव लगभग कितना कमाते होंगे महीने का? लगभग हैं 10-20 हजार तो निकालते होंगे ना, या इससे ज्यादा? इससे ज्यादा, 20,000 से ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। जरा आप मुझे बताएं, अगर आपके पति रोज महीने के 20,000 कमाते हैं, अगर आप उसमें से 2 मुट्ठी आटा रोज निकालेंगे तो आपके फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और मैं इसी तरह प्रत्येक महिला से पूछ रहा हूं, अगर आप रोज 2 मुट्ठी आटा निकाल रहे हैं तो आपके घर में कोई फर्क पड़ेगा? पर याद रखना मेरी बहनों, अगर आप रोज 2 मुट्ठी आटा निकालते हैं आपके घर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसी भूखे इंसान के पेट में जाएगा ना तो उसके बड़ा फर्क पड़ेगा। किसी भूखे आदमी के पेट में जाएगा ना, उसके तो फर्क पड़ेगा। 10 रुपये अगर आप रोज निकालते हैं, आपके घर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखना, रोज के अगर 10 रुपये आप निकालते हैं, पर इतना जरूर याद रखना, अगर महीने के 300 रुपये इकट्ठे हुए और वो 300 रुपये लेकर आप अस्पताल में गए
और किसी गरीब बीमार आदमी की दवाइयाँ लाकर आपने दी और वो उससे स्वस्थ हो गया। आप जरा मुझे बताएं, रोज का 10 रुपया निकालने से आपके तो कोई फर्क ना पड़ा, परंतु 300 रुपयों की दवाइयाँ लेकर एक रोगी के तो फर्क पड़ गया ना, एक रोगी के तो फर्क पड़ गया ना। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आदमी को चाहिए कि अपने द्वारा कमाने की आदत अगर रोज की डाली हुई है, ऑफिस हम रोज जाते हैं, कमाई हम रोज करते हैं, कमाने की आदत हमने रोज की डाली हुई है, तो थोड़ा बहुत लगाने की आदत भी हम रोज की डाले रखें, थोड़ा बहुत रोज लगाने की आदत डाले रखें। और कम से कम पर्युषण पर्व के इन 8 दिनों में अपने द्वारा किसी भी जरूरतमंद भाई बहन, जानवर, पशु पक्षी, करुणा से भरकर, दया से भरकर, प्रेम से भरकर किसी का भी कल्याण हो सके तो अपनी ओर से जरूर करें और सतपात्र में अपनी ओर से समर्पित करने का प्रयास करें। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है, इसमें पात्र और अपात्र का क्या। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है, न इसमें पात्र की आवश्यकता और न ही अपात्र की आवश्यकता। मैं एक बहुत प्यारी कहानी का जिक्र करना चाहूंगा। एक बालक मां गरीब, इतनी गरीब कि घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पड़ोसियों के घर में झाड़ू पोंछा लगाकर आती और झाड़ू पोंछे के बदले में पड़ोसी ने 2 फुलके 4 फुलके रोटी और इतनी सी सब्जी दे देती। माँ बेटी दोनों ही रोटी और सब्जी खाकर अपना जीवन चला लेते। फटे पुराने कपड़े ले आती पड़ोसियों के, उनके यहाँ झाड़ू पोंछा करके और 2-4 रोटी ले आती, माँ बेटे पेट भर के खा लेते। एक दिन वसंत महोत्सव का दिन था, पूरे नगर में हर घर में खीर बनी, हर बच्चे के मुंह पर खीर 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 का नाम था। तो वो गरीबनी का बच्चा, उसने भी माँ से कहा, माँ पता नहीं आज मेरी खीर खाने की इच्छा हो रही है, मुझे भी खीर खिलाओ ना मम्मी। माँ ने कहा, बेटा कौन सी बात करता है रे, अपन दाल रोटी की व्यवस्था कर ले वो भी बहुत है, खीर की व्यवस्था मैं कहां से करूं। बेटा जाती हूं, झाड़ू पोंछे लगा कर आती हूं और 4 रोटियां लेकर आती हूं, तू खाता है मैं खाती हूं, भला तू ही बता मैं कहां से लाऊं दूध, कहां से लाऊं शक्कर, कहां से लाऊं चावल और कैसे बनाऊं तेरे लिए खीर। पर बच्चा तो जिद पे अड़ाया, वो घर की कुटिया के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगा, मैं खीर पीऊंगा मैं खीर पीऊंगा, और अपनी जिद पर अड़ाया। मम्मी ने बहुत डांटा कि तू क्यों जिद पे अड़ा है, अपन लोगों के भाग्य में खीर नहीं है। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने बाहर निकल कर आई, बच्चे को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, ये रो क्यों रहा है। उसने कहा, क्या बताऊं, बच्चा खीर खाने की जिद पे अड़ाया है, अब तुम ही बताओ कि मैं इस बच्चे को खीर कहां से खिलाऊं, यहां तो रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, खीर कहां से लाऊं। पड़ोसी ने, उनके मन में दया जगी, उन्होंने कहा, चिंता मत करो, एक ने 3 किलो दूध दिया, एक ने पाव भर चावल दिए, एक ने पाव भर शक्कर दी, किलो ले जाओ और बच्चे के लिए खीर बनाओ। और आज वसंत का महोत्सव का दिन है, आज तो हर बच्चा खीर पिएगा, भला ये क्यों बिना खीर के रहे। उसने अंगीठी जलाई, दूध को पकाना शुरू किया। जब दूध अच्छा पक गया तो चावल डाले, और जब खीर बन के तैयार हो गई तो शक्कर डालकर खीर को नीचे उतार दिया, तपेली नीचे रखी। अपने बेटे से कहा, बेटा खीर गर्म है, ठंडी हो जाए तो खा लेना, मैं जाती हूं और कुएं से पानी भर के ले आती हूं। मां कुएं पर पानी भरने चली गई, इधर बेटा खीर के सामने बैठा है, खीर खाऊंगा, आज तो खीर ठंडी होगी, मजा आ जाएगा, आज खीर खाऊंगा। जिस आदमी ने जीवन में कभी खीर का स्वाद न चखा हो, उसके सामने अगर खीर तपेला भरकर आ जाए तो सोचो उसके मन में कितनी खुशी होगी। मुंह से लार टपकने लगी, बस मैं तो खीर खाऊंगा, बस मैं तो खीर खाऊंगा, मैं तो खीर खाऊंगा। और वो खीर को फूंक मार मार के ठंडा कर रहा था, फूंक मार मार के ठंडा कर रहा था, अरे जल्दी ठंडी हो, मैं तुम्हें खाऊं। वो तो खीर खाने के लिए उतावला हो रहा था कि तभी एक संत, जिनके 30 दिन का उपवास था, भोजन की तलाश में उसी के घर में पहुंच गए। पता नहीं संत कभी भी किसी के भोजन के लिए नहीं जाते, अरे जिसके घर का कल्याण करना होता है संत उसके घर पर रोटी लेने चले जाते। जिसके घर का कायाकल्प, जिसके घर का कल्याण करना होता है, जिसका बेड़ा पार करना होता है, संत 2 रोटी खाकर उसके घर का कायाकल्प कर देते हैं। बेचारे संत लेते क्या है, बाल भी अपने हाथ से नौचते हैं, पांव नंगे पांव चलते हैं, गाड़ी में बैठते नहीं, पैसे को छूते नहीं, जमीन अपनी रखते नहीं, बैंक बैलेंस कोई होता नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं।
दिन भर सुबह से सांझ तक समाज की सेवा करते हैं। संत तो गाय की तरह होते हैं, गाय की तरह है जो खाती तो घास है पर उसके बदले में दुनिया को दूध लौटाया करती है। संत गाय की तरह होते हैं, समाज के 2 रोटी खाते हैं पर जिंदगी भर केवल समाज का भला ही भला किया करते हैं। और वो संत 30 दिन के तपस्वी, पता नहीं कई अमीर घर थे, सब अमीरों को छोड़कर संत किसी उस गरीब बच्चे के घर में घुस गए। बच्चे ने जब संत को देखा, आओ महाराज, आओ महाराज, आज हमारे यहाँ खीर बनी है महाराज, आओ महाराज, अरे आप भी याद करोगे महाराज, हमारे घर में खीर बनी है महाराज, जीवन में पहली बार हमारे घर में खीर बनी है, आओ महाराज, क्या मेरे तकदीर तेज है, घर में खीर बनी और आप आ गए। बच्चा तो उछल पड़ा, आओ महाराज, खीर लेके जाओ महाराज। और संत ने अपना पात्र सहजता से आगे कर दिया। खीर कोई हलवे की तरह तो नहीं होती कि थोड़ी सी पीछे चिपक कर रह भी जाए। बच्चे ने यों अपना भगोना उल्टा किया खीर डालने के लिए, सारी ही खीर पात्र में आ गई। संत उस सारी खीर को लेकर रवाना हो गए। बच्चा मन में खुश था, आज संत आए, घर में पहली बार अगर खीर बनी पर जीवन का सौभाग्य रहा, वो खीर किसी संत को देने का आनंद मिल गया। वो खीर किसी संत को देने का आनंद मिल गया। संत तो खीर लेकर चले गए। बच्चे को तो खीर बड़ी खाने की इच्छा थी, अब तपेला तो खाली हो गया। डाली उसने अंगुली और अंगुली डाल डालकर खीर को चाटने लगा अपने मुंह से, बार बार उसमें हाथ डालने लगा। भगोने में जितनी खीर बची है उसी को चाट लूं और चाट लूं और चाट लूं, और चाट चाट कर वो भगोने को साफ किए जा रहा था कि मां पहुंच गई। उसने सोचा, अरे मेरा बेटा इतना भूखा था, 3 किलो दूध की खीर अकेला खा गया और ऊपर से चाट और रहा है, तपेले को चाट रहा है, साफ कर रहा है, इतना भूखा था। ओफो, मैंने अपने बेटे का कभी ध्यान न रखा, ये बेचारा कितना भूखा था। और वो मारवाड़ी कहावत है ना कि दुनिया में सबसे पहली प्रेम की नजर मां की लग जाती है। बच्चे को नजर लग गई कि इतनी सारी खीर अकेला ही खा गया। बच्चे के पेट में दर्द उठा, पीड़ा से तड़फड़ाने लगा, पर मन में बड़ा खुश था। ईश्वर तूने बड़ी कृपा की, घर पर पहली बार खीर बनी। ये तो सामान्य बात थी, पर सौभाग्य की बात ये रही कि संत खुद मेरे घर पर आ गए और आहार लेकर गए। मैंने आज संत को खीर दी, मैंने आज संत को खीर दी। और वो इसी भावना में मन में जी रहा था। पेट में दर्द उठा और रात में वो दर्द के मारे तड़फता हुआ बच्चा मर गया। वो बच्चा मर गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इतिहास की वो अमर कहानी है जिस कहानी को हम लोग शालीभद्र और धन्ना की कहानी कहा करते हैं। जिस कहानी को हम शालीभद्र की कहानी कहा करते हैं कि जिसके सत्ता के सामने, जिसके धन और वैभव के सामने शायद सम्राटों के सिर भी झुक जाया करते थे, वो शालीभद्र और कोई नहीं, पूर्व भव का यही बालक था। संत को अपने हाथ से खीर दी और एक दिन अपने हाथ से किसी को खीर देने का परिणाम निकला कि वो बच्चा मरकर दुनिया का सबसे संपन्न सेठ शालीभद्र सेठ हुआ। भगवान कहते हैं, देओ भाई देओ, देने की आदत रखो। उपार्जन हर कोई कर सकता है, अर्जन हर कोई कर सकता है, लेकिन साधना इसी में है कि तुम विसर्जन वापस कितना कर रहे हो, अपनी ओर से वापस समर्पित कितना कर रहा है, आदमी लगा कितना रहा है, सारी बात इस पर निर्भर करती है। भगवान कहते हैं, देव, ये जो पर्युषण पर्व के 8 दिन हैं, सत्पात्र में दीजिए, अन्न का दान दीजिए, अपनी ओर से अन्न का दान दीजिए। आज घर पे जाकर देख लीजिए आप कि आपके पहनने के लिए कितनी साड़ियां हैं। देख लीजिए घर पर जाकर, और मेरे कहने पर केवल एक काम कीजिए, जो लगे कि साड़ी थोड़ी सही है पर आपने उस साड़ी को 6 महीने से नहीं पहना है, 6 महीने से उस साड़ी को नहीं पहना है। मेरी बहनों, आपके घर में ऐसी भी साड़ियां आपने संभाल रखी है जिनको आपने 3 साल में भी नहीं पहना होगा, पर पड़ी है घर में, और लगे नई से ऐसी साड़ी है, लगे कि तुम्हारे विवाह की कोई साड़ी है, उस साड़ी को पर्युषण के दिनों में बाहर निकालना, अपने घर से एक साड़ी को बाहर निकालना, किसी गरीब, किसी झोंपड़ बस्ती, किसी अनाथ, किसी ऐसे बच्ची जिसकी कि अब चौमासे के बाद शादी होने वाली है, गरीब बच्ची, झोंपड़ बस्ती में रहने वाली बच्ची को अपनी शादी की वह साड़ी उपहार रूप में दे देना। तुम्हारा तो कुछ न बिगड़ेगा, पर वो कितनी खुश हो जाएगी अपनी ओर से एक साड़ी निकाल। पर्युषण पर्व में क्या करें, अपनी ओर से क्या करना है महिलाओं को? अच्छा, प्रत्येक महिला के घर में 25-50 साड़ियां तो है ना।
10-20 तो होगी ना, 10-20 साड़ियां तो हैं, 25-50 वाली भी है। और ईमानदारी से अभी पर्यूषण में कोई झूठ तो नहीं बोलेगा, तय है। अगर हाथ खड़ा करोगे ना 100 हाथ खड़े हो जाएंगे जिनके घर में 100 से ज्यादा साड़ियां हैं, है ना, जिनके घर में 100 से ज्यादा साड़ियां हैं। अच्छा, वो महिला अपना हाथ खड़ा करे जो अभी 2 साड़ियां एक साथ पहन कर आई है, हाथ खड़ा करे, क्या बात है? अरे कोई भी तो महिला होगी ना तो 2 साड़ी अभी पहन के आई हो, धीमे से हाथ खड़ा कर दे, मैं देख लूंगा। सोचो, जब कभी भी एक समय में 2 साड़ी नहीं पहनी जा सकती, फिर अथाह साड़ियों का संग्रह करके अपने मन को क्यों आसक्त कर रहे? एक समय में एक साड़ी पहनी जाती है, एक रंग की साड़ी पहनी जाती है। अपने वस्त्रों की आसक्ति को कम करो। और भगवान कहते हैं पर्युषण के दिनों में एक वस्त्र का दान अपनी ओर से जरूर दो। तुम्हारी तो साड़ी तुम दे दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर किसी गरीब के बच्ची को तुम साड़ी दोगे, उसके अंग को ढकने में वो साड़ी काम आ जाएगी, बिल्कुल काम आ जाएगी। आपको नई साड़ी खरीदनी है, आप आराम से खरीदिए। मैं कहा करता हूं, हर महिला को चाहिए, अगर उसके हाथ में पैसे की छूट है तो महीने में एक साड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। हाथ जोड़ के नियम ले लो, भरे पर्युषण के दिनों में नियम ले लो, इससे कम क्या साड़ी लेना, महीने में एक साड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। क्यों जी भाइयों, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितनी भी खरीदे आपको तो नहीं पहनाएगी ना, आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? महीने में एक साड़ी हर महिला को खरीदनी चाहिए, पर केवल एक संकल्प जरूर रखना चाहिए, नई साड़ी पीछे खरीदो, पहले एक पुरानी साड़ी किसी गरीब महिला को दान कर दो। पहले एक पुरानी साड़ी जो आपके काम नहीं आ रही, नियम रखो, आज से पक्का संकल्प ले लो, चाहे साल में भी एक साड़ी खरीदूंगी, पर नई साड़ी पीछे खरीदूंगी। शुक्रवार को अगर साड़ी खरीदना है तो गुरुवार को एक साड़ी का किसी गरीब महिला को दान करूंगी, सहयोग करूंगी, उसके बाद शुक्रवार को नई साड़ी पहनूंगी। भगवान महावीर का यही अपरिग्रह है। वो ये नहीं कहते कि वस्तुएं न लो, वो ये नहीं कहते कि धन मत कमाओ, वो कहते हैं खूब अर्जन करो, पर अर्जन के साथ साथ विसर्जन भी करते रहो। खूब कमाओ, पर कमाई के साथ साथ अपनी ओर से वापस लगाते भी रहो, औरों को समर्पित भी करते रहो, अपनी ओर से औरों को देते भी रहो। अरे हम तो उस परंपरा के मालिक हैं जहां पर एक कबूतर की जान को बचाने के लिए कोई राजा शिवी अपनी झंगा के मांस को काट कर दे सकता है, और तीर्थंकर नेमिनाथ अपने विवाह का परित्याग कर सकते हैं कि नहीं जानवरों को बचाने के लिए। सोचो हम क्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं वस्त्र दान दो, अन्न का दान दो, और अगर अपनी ओर से दे सकते हो ना तो लोगों को औषधि का दान दो। चले जाना किसी भी अस्पताल में, महात्मा गांधी अस्पताल में, और नजर आए कपड़ों से पता लग जाता है कि ये बड़ा गरीब आदमी है, अपनी ओर से उस गरीब आदमी को महीने भर की, 15 दिन की, 7 दिन की औषधि का दान करके आ जाना। और सबसे बड़ा दान जिसे भगवान ने कहा वो है अभय दान दो। किसी मरते हुए को बचाने का प्रयास करो, बहुत सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक चलो। कोई चींटी पांव के नीचे आके न मर जाए। गाड़ी भी चला रहे हो तो सावधानी से चलाओ, कोई जीव जंतु गाड़ी के नीचे आके न मर जाए। पैदल चलने वाला चींटी को बचाए और गाड़ी में चलने वाला जीव जंतु को बचाए, पर बचाने की सोच मन में हो। अपनी ओर से दूसरों के प्राणों को बचाने की सोच मन में हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखो। तो मैंने कहा दो, क्या कहा? जिसे जरूरत हो उसे दो, और अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा, कितना हुआ? अगर आप 10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो कितना हुआ? कितना हुआ बताइए तो? 250 रुपया। अगर आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं तो अपनी आमदनी में से 250 रुपये 1 तारीख को अलग कर दीजिए वेतन आते ही, और वो 250 रुपये अपनी ओर से किसी भी गरीब, किसी भी जरूरतमंद, किसी भी आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपनी ओर से उपहार में, जरूरत पड़ने पर छात्र को छात्रवृत्ति दीजिए, भूखे को भोजन दीजिए, बीमार को दवाई दीजिए, पर अपनी ओर से सत्कर्म करते रहिए। अपनी दुनिया को केवल 2 बच्चे और बीबी तक मत रखिए, पूरी दुनिया आपकी है, उनके लिए भी कुछ कीजिए।
अपने बच्चे के लिए बादाम की कतली की व्यवस्था कीजिए, पर पड़ोस में अगर झोंपड़ी में कोई गरीब रह रहा है तो उसके बच्चे के लिए मूंगफली की व्यवस्था करने का सौभाग्य तो जरूर ले लीजिए। इतना पुण्य तो अपने घर में, अपने जीवन में जरूर कमा लीजिए, इतना काम जरूर कर लीजिए। पर्युषण पर्व, बाहर से भीतर आओ, भीतर के विकारों को समाप्त करो और शांति से अपनी जिंदगी जियो, हमारे लिए यही पावन संदेश देता है। पर्युषण पर्व हमारे लिए यही तो पावन संदेश देता है। बाहर से कहां आओ, भीतर, भीतर में झांको, अपने विकारों को समाप्त करो, श्रेष्ठ कर्मों को जीवन से जोड़ो और शांतिपूर्वक अपने जीवन को जियो। पर्युषण पर्व की मूलभूत सिखावन हमें यही है। और भगवान कहते हैं ईश्वर की आराधना, ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर की पूजा, उसकी उपासना में इन 8 दिनों को सर्वतोभावे न समर्पित करो। सुबह सुबह बैठ गए, जहां घर में मंदिर का कोई आला बनाया हुआ है वहां पर बैठ गए और तबीयत से थोड़ी देर भगवान की भक्ति करने का आनंद ले लिया। दुनिया में ईश्वर को पाने का अगर सबसे सरलतम कोई मार्ग है तो वो मार्ग है भक्ति, प्रार्थना, ईश्वर की उपासना, प्रणिधान। याद रखना, भगवान कभी भी भोग के भूखे नहीं होते, भगवान हमेशा भावों के भूखे होते हैं। भगवान कभी भी पैसे के भूखे नहीं होते, भगवान हमेशा प्यास के भूखे होते हैं। भगवान को प्यास चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए। भला इसके अलावा परमपिता परमेश्वर को और चाहिए क्या? केवल हमारे भीतर का वो प्रेम, भीतर की वो पुकार, भीतर की वो प्यास चाहिए। और जिसने प्यास से भगवान को पुकारा, मीरा के घर पर मोहन आए और चंदन बाला के द्वार पर महावीर आए। जिस किसी ने अंतर हृदय से भगवान को पुकारा, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो जरा सो जरा सो कहनो मारो, मान ले तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो। भगवान ने हाथ दिए ना, मैं क्या गाऊं? वीर भजले गाऊं? मैं समझता हूं अगर मैं गाऊंगा ना, पल्लो लटके तो सब अभी ताली बजाएंगे ना। लटका दूं आप लोगों के पल्ले? अरे पर्युषण के दिन है, खूब आनंद लो भक्ति का। भक्ति ही तो वो साधन है कि जिससे आदमी भगवान को पाता है। वीर भजले रे भाया, वीर भजले, वीर भजले भाया, वीर भजले, जरा सो जरा सो जरा सो कहनो मारो, मान ले तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो जरा सो जरा सो कहनो मारो, मान ले तू वीर भजले। कमर सीधी कर लीजिए, आनंद ले लीजिए, आनंद ले लीजिए। जय हो, जय हो। मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, हाथ पसारिया जासी, अरे तू हाथ पसारिया जासी। याद कर, आदमी आता है तो भिखारी के घर में भी इंसान आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है। याद कर, भिखारी के घर में भी अगर इंसान आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है। और सिकंदर भी अगर धरती से जाता है तो हाथ, जय हो। मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, हाथ पसारिया जासी, अरे तू हाथ पसारिया जासी। दया धर्म री करले कमाई, दया धर्म री करले कमाई, आही आदि आसी, जरा सा जरा सा जरा सा कहनो मारो, मान ले तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले, जरा सो
जरा सो केणो मारो मान ले तू वीर भजले रे भाया वीर भजले। मोह माया में झूम रहो है करे है थारी मारी, मोह माया में झूम रहो है करे है थारी मारी। ज्ञान धर्म री बात्यां के वे ज्ञान धर्म री बात्यां के वे थाने लागे खारी। जरा सो केणो मारो मान ले तू वीर भजले रे भाया वीर भजले। जरा सो केणो मारो मान ले तू वीर भजले। छोटी मोटी बनी रे हवेलियां, छोटी मोटी बनी रे हवेलियां अठे पड़ी रह जासी हवेलियां अठे पड़ी रह जासी। याद कर लो दादाजी गए क्या लेके गए और दादाजी के दादाजी क्या लेके गए। मैं आपको बताऊं, हम जहां रहते थे ना बीकानेर में, पड़ोस में एक पड़ोसन रहती थी। हर किसी के पड़ोस में पड़ोसन तो रहती है और हमारे घर के पास में भी थी। बूढ़ी डोकरी थी 80 साल की। और मैंने बचपन से ही सुन रखा था कि आदमी जाता है दुनिया से तो साथ में कुछ लेकर नहीं जाता। पर उस महिला की खासियत थी, उसके यहां पर 2 दांत थे और वो सोने के थे। तो मुझे लगा दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाता, पर इस बूढ़ी ने बुद्धि का काम किया है। 2 दांत सोने के लगा लिए हैं। अरे घर वाले चूड़ियां उतार लेंगे, पायल उतार लेंगे, अंगूठी उतार लेंगे, सांकड़ उतार लेंगे, दांत तो साथ ही जाएंगे ना। और संयोग ये बना कि मैं संत बना उससे पहले वो डोकरी चल बसी, नहीं तो मुश्किल हो जाती। मैं सोचते रहता कि दांत उसके साथ गए होंगे। मैं संत बना उससे पहले वो बुढ़िया चल बसी, रात को चल बसी। मैं सुबह सुबह गया, काफी लोग इकट्ठे थे, ले जाने की तैयारी चल रही थी। और मैंने देखा कि इस बुढ़िया के मुंह पर रुई रखी हुई थी। यहां पर क्या था? रुई, पूरी इतनी सारी रुई। अरे मैंने कहा कोई बोलने वाली थोड़ी है, ऊपर चल बसी तो भी रुई डाल दी। मैं बचपन में थोड़ा शैतान ज्यादा था, आज सीधा हूं, क्षमा कीजिएगा। तो पता नहीं मुझे क्या शैतानी सूझी और मैंने कहा पता तो कर लूं कि वो जो सोने के दांत थे उनके क्या हालचाल है। और मैंने रुई हटाई, मैंने रुई हटाई। आश्चर्य की बात बता रहा हूं, बुढ़िया के सारे दांत थे, सारे दांत थे, केवल वो 2 ही दांत गायब थे। जय हो, मान ले तू वीर भजले, केणो मारो मान ले तू वीर भजले। छोटी मोटी बड़ी रे हवेलियां अठे पड़ी रह जासी, हवेलियां अठे पड़ी रह जासी। 2 गज कफन रो टुकड़ो आखिर, 2 गज कफन रो टुकड़ो आखिर, थारो साथ निभासी। जरा सा केणो मारो मान ले तो वीर भजले रे भाया वीर भजले। जरा सो केणो मारो मान ले वीर भजले रे भाया
वीर भजले। चार दिनारो पावणो आखिर अठे सू जासी भाईला, आखिर अठे सू जासी। अरे काल काजी आवेला, कौन आएंगे, कौन आएंगे? वो काल के काजी आएंगे और गले को पकड़ के, कल्पना करो, काल काजी आवेला और कंठ पकड़ ले जासी। जरा सो कहणो मारो मान ले, तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया वीर भजले। जरा सो कहणो मारो मान ले, तू वीर भजले, वीर भजले रे भाया वीर भजले, रे भाया वीर भजले, रे भाया वीर भजले।